मलकाए तरन्नुम नूरजहान के बारे में ये बात सभी जानते हैं कि वो न सिर्फ पाकिस्तान की सुपरस्टार थीं, बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा बाअसर और रोबदार नाम थीं। उन्होंने इंडस्ट्री में कई लोगों का करियर खत्म किया और कई लोगों को अरूज पर पहुंचाया। इंडस्ट्री की ताकतवर तरीन शख्सियत समझी जाने वाली नूरजहां के सामने किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार मैडम का सामना ऐसी अदाकारा से हो गया जिसने न सिर्फ मैडम नूरजहां को थप्पड़ मारे बल्कि बालों से पकड़कर भी घसीटा। इसके अलावा उस अदाकारा ने नूरजहां और उनके शौहर पर मुकदमा भी दर्ज करवाया। नूरजहां के ऐन अरूज पर उन्हें इस हाल से दोचार करने वाली मकबूल अदाकारा कौन थीं, उनके साथ वक्त के कौन कौन से मकबूल शुआरा और सहाफी खड़े थे, ये सब कुछ जानिए आज की इस वीडियो में। लाहौर के मारूफ शाहनवाज स्टूडियो में हिदायतकार शौकत अली रिजवी की फिल्म चंद की शूटिंग जारी थी, जिसमें कई छोटे बड़े नाम शामिल थे। फिल्म चंद की शूटिंग के जमाने में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सारे मुल्क में शोहरत हासिल कर ली। हुआ ये कि चंद में नूरजहां हीरोइन थीं, मगर उस फिल्म में साइड हीरोइन का किरदार निगहत सुल्ताना अदा कर रही थीं। निगहत सुल्ताना ने उस वक्त इंडस्ट्री में ताज़ा कदम रखा था और कई एक फिल्मों में दिखाई दी थी। जब उनकी अदाकारी शौकत हुसैन रिजवी की आंखों से गुजरी तो वो उनकी अदाकारी से मुतासिर हुए और उन्होंने निगहत को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। कहा जाता है कि निगहत अपने जमाने की खूबसूरत अदाकाराओं में से एक थी। उनकी शख्सियत में इराकी हुस्न चार चांद लगाता था, जिसकी वजह से देखने वाले उनकी जानिब खिंचे चले जाते थे। शौकत हुसैन रिजवी ने भी निगहत सुल्ताना की खूबसूरती से मुतासिर होकर उन्हें फिल्म में कास्ट किया और अपनी आंखें उनके हुस्न से ठंडी करने लगी। हालांकि शौकत हुसैन रिजवी के निकाह में उस वक्त खूबसूरत अदाकारा नूरजहां थी, जिन्हें देखकर जमाना दम भरता था, लेकिन शौकत हुसैन की आंखें नूरजहां से हटकर निगहत सुल्ताना पर आ ठहरी थीं। निगहत ने जब शौकत हुसैन की आंखों की तपिश महसूस की तो उन्हें यकीन हो गया कि शौकत हुसैन उनके बारे में क्या सोचते हैं। मगर चूंकि उस वक्त शौकत हुसैन का इंडस्ट्री में बड़ा नाम था और उनकी फिल्मों में काम करना कामयाब करियर की जमानत समझा जाता था, निगहत सुल्ताना ने शौकत रिजवी की नजरे इत्तफाक को अपने लिए नेक शगुन समझा और चंद की शूटिंग में खुश दिखाई देने लगी, क्योंकि उन पर फिल्म के डायरेक्टर की करम नवाजी शामिल थी। चंद में उन्होंने काम किया तो शोखी और बेबाकी के बायस बहुत जल्द फिल्मी हलकों में उनका चर्चा होने लगा। उसी जमाने में ये भी सुनने में आया कि शौकत हुसैन रिजवी उन पर मेहरबान हो गए। ये अफवाह इतनी ज्यादा फैली कि मादाम नूरजहां के कानों तक पहुंच गई। शौकत साहब की रिहायशगाह उस वक्त शाहनूर स्टूडियो में थी। उन्होंने अपने लिए खूबसूरत आरामदेह कोठी तामीर करा रही थी और बड़े सलीके से उसकी आराइश की थी। एक रोज जब चंद की शूटिंग हो रही थी और सेट पर निगहत सुल्ताना मौजूद थी, किसी ने जाकर नूरजहां के कानों में फूंक दिया कि वो शौकत साहब से बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ हो रही हैं। यकीन आए तो खुद जाकर देख लें। नूरजहां में सब्रो बर्दाश्त कहां, फौरन कोठी से निकलकर फिल्म के सेट पर पहुंच गईं और वहां जाकर निगहत सुल्ताना को खरी सुना दी। चूँकि निगहत सुल्ताना को कि उन्हें शौकत रिजवी की सपोर्ट हासिल है, तो उन्होंने नूरजहां पर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी। अब नूरजहां जिनके सामने सरबराही मुमलिकत सर झुकाए फिरते थे, उसके सामने एक नौआमोज अदाकारा जुबान चलाती तो वो कैसे बर्दाश्त करती। तो उनका फौरन से पारा चढ़ गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ हाथों का आजादाना इस्तेमाल किया, बल्कि निगहत सुल्ताना को उनकी गुस्ताखी की सजा देने के लिए डंडे भी मारे। इस दौरान मैडम का ये ख्याल था कि निगहत सुल्ताना खामोशी से उनके हाथों मार खाती रहेगी और आगे से कुछ नहीं करेगी, लेकिन उनका ये ख्याल उस वक्त हवा हो गया जब निगहत सुल्ताना ने जवाबी हमला करते हुए न सिर्फ मैडम नूरजहां के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश की, बल्कि उन्हें बालों से पकड़कर खूब घसीटा। ये वो वक्त था जब मैडम नूरजहां को मलकाए तरन्नुम का खिताब नहीं मिला था, मगर उनका रोब और दबदबा किसी मलका से कम न था। उस लड़ाई झगड़े के दौरान शौकत रिजवी और दूसरे लोग संभालते ही रह गए, मगर दोनों बिफरी हुई शेरनियां बनी हुई थीं। उस वाक़े के बाद फिल्म की शूटिंग मुलतवी कर दी गई और शौकत साहब नूरजहां को समझा बुझाकर अपने साथ ले गए। निगहत सुल्ताना पहले तो उज़्र माजरत के मूड में थी, मगर फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से कुछ ऐसे अनासिर भी मौजूद हैं जो बात का बतंगड़ बनाकर और मामलात को बढ़ाकर खुश होते हैं। चुनाचे ये लोग निगहत सुल्ताना के पास पहुँच गए। पहले तो इजहार हमदर्दी किया, फिर नूरजहां की ज्यादती पर एहतजाज किया। उसके बाद निगहत सुल्ताना को इस बात पर उकसाया कि वो मादाम नूरजहां के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दें और अदालत में दावा दायर कर दें। निगहत सुल्ताना इस बात के लिए तैयार न थी। न तो वो माली एतबार से मुकदमे के अखराजात बर्दाश्त कर सकती थी और न शौकत रिजवी और नूरजहां जैसी हस्तियों से बिगाड़ कर अपना मुस्तकबिल खतरे में डालना चाहती थी। ये तो ऐसी ही बात थी कि समुंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर कर लिया जाए। शौकत साहब उस वक्त बहुत बड़े नाम थे, स्टूडियो ऑनर थे। नूरजहां के नाम का उस जमाने में सिक्का
पता चलता था। निगहत सुल्ताना ने बहुत इनकार किया, मगर यार लोगों ने उन्हें मुकदमा दायर करने पर रजामंद कर लिया। उस वक्त सादत हसन मंटो, कतील शफाई जैसे बड़े बड़े नाम फिल्मी शायरी कर रहे थे। चूँकि निगहत सुल्ताना इंडस्ट्री में नामूस थी और कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं था, चुनाचे इन शुराए कराम ने दूसरे साथियों के साथ मिलकर उनकी मदद करने का फैसला किया। उनमें से चंद ऐसे भी थे जो निगहत सुल्ताना के दिल में अपने लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा करके उनकी कुर्बत से फायदा उठाना चाहते थे। वो ये जानते थे कि निगहत सुल्ताना इंडस्ट्री के असरूर रमूज से वाकिफ नहीं, इसीलिए उन्होंने निगहत सुल्ताना को सब्ज बाग दिखाना शुरू कर दिए। उन्हें ये भी कहा गया कि नूरजहां तुमसे हासिद और खाइफ है, क्योंकि तुम बहुत जल्द नूरजहां की जगह ले लोगी। वो कितनी ही सीनियर सही, उनको तुम्हारे साथ ये हद तक आमेज सलूक नहीं करना चाहिए था। इस तरह लाहौर की एक अदालत में निगहत सुल्ताना की तरफ से नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। इस वाक़े पर पूरी इंडस्ट्री में तूफान मच गया और हर कोई निगहत सुल्ताना के बारे में बात करने लगा। निगहत सुल्ताना जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था, वो इस वाक़े की वजह से खबरों की जीनत बन गईं। हर अखबार उनका इंटरव्यू लेने लगा, जिसकी वजह से लोग उनका नाम और काम के बारे में जानने लगे। इस दौरान नूरजहां की हिदायत पर उन्हें फिल्म चंवे से भी निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उनका केस और भी ज्यादा मजबूत हो गया। नूरजहां और शौकत रिजवी के खिलाफ केस दायर करने का हौसला दिखाने वाली निगहत सुल्ताना को इंडस्ट्री में कई फिल्मों में जलवागर होने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए। गुजरते वक्त के साथ साथ निगहत सुल्ताना इंडस्ट्री में नाम बनाती चली गयी और सफा अव्वल अदाकाराओं की हैसियत से पहचानी जाने लगी। लड़ाई के कुछ सालों बाद निगहत सुल्ताना और मैडम नूरजहां के दरमियान बर्फ पिघली और उन्होंने एक दूसरे से सुलह करके दोस्ती के नए दौर का आगाज किया। मैडम नूरजहां ने निगहत सुल्ताना के लिए बहुत से गीत गुनगुनाए जो उनकी पहचान भी बने। मरहूम सहाफी और अदीब अली सुफियान आफाकी उस वक्त आफाक मैगजीन में काम कर रहे थे। उन्होंने इस वाक़े पर निगहत सुल्ताना का तफसीली इंटरव्यू किया और उसे मैगजीन में छाप दिया। हालांकि निगहत सुल्ताना शौकत रिजवी और मैडम नूरजहां के मुकाबले में इंतहाई नामवाफिक नाम थी, लेकिन उस वाक़े के बाद लोगों में ये तजस्सुस बढ़ गया था कि शौकत हुसैन रिजवी ने नूरजहां पर जिस अदाकारा को तरजीह दी वो आखिर कौन है और दिखने में कैसी लगती हैं। अली सुफियान ने उस इंटरव्यू में निगहत सुल्ताना की तस्वीर भी लगाई। उनका ये इंटरव्यू इस कदर पसंद किया गया कि उसकी हजारों की तादाद में कॉपियां छापनी पड़ी, क्योंकि लोग इस मामले की तह तक पहुंचने की ख्वाहिश में थे, जिसे अली सुफियान आफाकी ने पूरा कर दिया। और यूं वो एक इंटरव्यू से फिल्मी दुनिया के बड़े रिपोर्टर बन गए। उन्होंने अखबार के साथ साथ इंडस्ट्री के लिए भी लिखा। उनकी लिखी हुई फिल्मों में निगहत सुल्ताना ने अदाकारी के जौहर भी दिखाए।